हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहादुर और बुद्धिमान खरगोश की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। कभी कभी तो हम अंधेरे से डर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कीड़े मकोड़ों से डर जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जब अकेले रहते हैं तब वो डर जाते हैं, या कोई काम पहली बार जब कर रहे होते हैं तो हमें डर लगता है। तो बच्चों, जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जितने ज़्यादा हम नई चीज़ें करते हैं उतना ही कम डर हमें लगने लगता है। तो यहाँ पर इसी बात को समझने के लिए कि किस तरह से बहादुरी हम अपने अंदर ला सकते हैं, हम एक खरगोश की कहानी पढ़ते हैं। There was a lion in the forest. जंगल में एक शेर रहता था। He used to hunt the animals. वो जानवरों को मारता रहता था, उनका शिकार करता था। Kill them and eat them. उनको मारता था और उनको खा लेता था। तो the other animals could not even go out for grazing. दूसरे जो जानवर थे वो अपना घास खाने के लिए भी बाहर नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्हें शेर से डर लगता था। सो दे ग्रू वीकर एंड वीकर विदाउट फूड। इसलिए वो बिना खाना के पतले पतले होते जा रहे थे। तो वन डे ए फॉक्स, द ओल्डेस्ट ऑफ द एनिमल्स, कॉल्ड अप ऑल द एनिमल्स टू हैव ए मीटिंग एंड फाउंड आउट ए सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम। एक दिन एक जो लोमड़ी थी, जो उन सब में सबसे बड़ी थी, उन सब जानवरों में, उसने एक जानवरों की मीटिंग बुलाई और उनकी समस्या का एक समाधान निकाला, उनकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। तो ए ब्रेव एंड वाइज रैबिट सजेस्टेड ए प्लान। एक बहादुर और बुद्धिमान खरगोश ने उनको एक प्लान की सलाह दी, एक योजना बताई। He said that he would go to the lion and request him to stay in his den. उसने बोला कि वो शेर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपनी गुफा में ही रहे। तो एवरी डे वन एनिमल वुड बी सेंट टू हिम एज हिज फूड। हर एक रोज़ एक जानवर उसके पास उसके खाने के लिए भेजा जाएगा। तो द एनिमल्स लाइक्ड द प्लान एंड लॉयन ऑल्सो एग्रीड टू इट। हर एक जानवर उसके इस सलाह को मान गया और शेर भी उनकी बात से सहमत हो गया। तो टर्न बाय टर्न ईच डे वन एनिमल वॉज सेंट टू द लॉयन एज हिज फूड। तो एक एक करके हर एक रोज़ हर एक जानवर शेर के पास उनके खाने के लिए जाता रहा। तो द लॉयन यूज टू किल दैट एनिमल एंड ईट हिम। तो शेर उस जानवर को मार देता था और खा लेता था। तो वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ द ब्रेव एंड वाइज रैबिट। तो एक दिन अब उस बहादुर और बुद्धिमान खरगोश की बारी थी। तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई। वो मरना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने एक प्लान सोचा। ही वॉकड वेरी स्लोली एंड रीच्ड द लॉयंस डेन क्वाइट लेट। वो शेर की गुफा के पास धीरे धीरे गया, धीरे धीरे चल के वहाँ पे देर से पहुँचा। तो द लॉयन वॉज वेरी हंग्री, सो ही गॉट एंग्री बिकॉज द रैबिट केम लेट। तो शेर बहुत भूखा था, इसलिए उस शेर को गुस्सा आ गया क्योंकि खरगोश देर से आया था। तो ही रोड एंड आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ बीइंग लेट। वो दहाड़ा और उसने खरगोश से उसके देर होने का कारण पूछा। तो द रैबिट प्रिटेंडेड टू बी वेरी स्केयर्ड एंड सेड विद शिवरिंग वॉइस। अब खरगोश ने क्या किया, उसने बहुत ही ज़्यादा डरने का बहाना किया, उसको दिखाया कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, और उसने अपनी काँप कपाती हुई आवाज़ में बोला कि आई मेट अनदर लॉयन हु स्टॉप्ड मी ऑन द वे। कि मैं एक दूसरे शेर से मिला जिसने मुझे रास्ते में ही रोक लिया था। ही वॉन्टेड टू ईट मी। वो मुझे खाना चाहता था। somehow I ran fast and escaped from him. किसी तरह मैं वहाँ से तेज़ भागा और अपने आप को उससे बचाया। तो another lion in this forest, I am the king of this forest. There can't be another king. I want to kill that lion. टेक मी टू हिम एट वंस, रोड द लॉयन लाउडली। उस शेर ने दहाड़ कर जोर से आवाज़ में बोला कि इस जंगल में दूसरा शेर, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर और कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। अब मैं उस दूसरे शेर को मार दूंगा और मैं एक बार बस मुझे उससे मिलवा दो। तो द रैबिट took the lion to an old well and told that the rabbit, जो खरगोश था, वो शेर को पुराने कुएं के पास ले जाता है और दूसरा लॉयन बोलता है कि दूसरा शेर इसके अंदर रहता है। तो द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन। वो शेर जब कुएं में झांकता है तो अपनी परछाई देखता है। एंड द लॉयन रोड विद एंगर। वो शेर गुस्से से दहाड़ता है। एंड द लॉयंस रिफ्लेक्शन ऑल्सो रोड बैक। और जो शेर की उसकी परछाई होती है वो भी
वापस से दहाड़ती है। तो द लॉयन फुलिशली मिस्टुक द रिफ्लेक्शन टू बी अनदर लॉयन एंड विद ऑल एंगर जम्प्ड इनटू द वेल टू किल दैट लॉयन। अब वो शेर अपनी मूर्खतापूर्वक उस दूसरे शेर को समझता है कि जो उसका रिफ्लेक्शन है, जो उसकी परछाई है, वो समझता है कि ये दूसरा शेर है और गुस्से से उस कुएं में उस दूसरे शेर को मारने के लिए कूद जाता है। एंड देट वॉज दिस हिज एंड, और इस तरह वो मर जाता है। इन दिस वे द ब्रेव एंड द वॉइस रैबिट प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ एंड अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। इस तरह से उस बहादुर और बुद्धिमान खरगोश ने सिर्फ अपने को ही नहीं बचाया, जंगल के दूसरे जानवर को भी बचाया। तो ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड द लॉयंस डेथ बाय ईटिंग एंड डांसिंग। इस तरह से जंगल के जो बाकी सभी जानवर थे, उन्होंने जब लॉयन की डेथ हो गई तो उस खुशी को बहुत ज़्यादा डांस करके और चीज़ें खाकर सेलिब्रेट किया। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से खरगोश ने उस शेर से डरने की बजाय अपनी बहादुरी से थोड़ी कोशिश की, तो उसने खुद को भी बचा लिया और जंगल के बाकी जानवर को भी बचा लिया। तो बच्चों, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि करेज इज़ द एडमायरेबल क्वालिटी, कि साहस जो होता है वो हमेशा एक प्रशंसनीय गुण होता है, कि हिम्मत जो करता है उसकी हमेशा तारीफ होती है। एंड द मोर वी ट्राई टू डू न्यू थिंग्स द लेस अफ्रेड वी विल बी। जितनी ज़्यादा हम नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, उतना ही डर हमसे दूर जाता है, उतना ही डर हमें कम लगने लगता है। तो करेजियस एंड वाइज पीपल ऑलवेज गेट सक्सेस। जो साहसी लोग होते हैं और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। जैसे कि इस कहानी में खरगोश ने अपनी साहस और हिम्मत से, बुद्धिमानी से बाद में सफलता हासिल की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हम साहसी और बुद्धिमान होंगे तो हम किसी भी समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।